नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज एक जरूरी और शुभ समाचार आपको देना चाहता हूं। हालांकि मैं राहुल गांधी का बहुत ज्यादा विरोधी नहीं हूं, मैं उनके प्रति बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूं। आज मुझे एक अपुष्ट खबरों से पता चला, इसकी सूचना की आधिकारिक सूचना ना तो राहुल गांधी ने खुद आकर के दिया है, ना ही कोई और स्रोत है, लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहा है। झारखंड के पहाड़ को चीर करके रास्ता बनाने वाले आधुनिक भागीरथ यानी दशरथ मांझी जी के गांव में राहुल गांधी गए थे, उनके परिवार के लोगों से मिले थे। दशरथ मांझी के परिवार के लिए कोई पहली घटना नहीं है। हर नेता अभिनेता, बड़ा छोटा मझोला खोटा, दशरथ मांझी के परिवार से मिला है, फोटो खिंचवाया है, ट्वीट किया है और फुटेज चलवाया है। लेकिन दशरथ मांझी का घर वही टूटा का टूटा रहा जो श्री दशरथ मांझी के समय में था। लेकिन अब पता चला है कि राहुल गांधी भी मिलने गए थे। दशरथ मांझी के परिवार का उस वीडियो में कहना है कि राहुल गांधी आए, कुछ नहीं कहा, मिले और घर का मुआयना किया। उसके 4-5 दिन बाद राहुल गांधी के टीम के कोई गया, उनका भेजा हुआ कोई गया, उनके परिवार का विवरण लिया, घर की आवश्यकता और कमरों की जरूरत महसूस की और उसके 2-4 दिन बाद अचानक ट्रकों में भर करके घर बनाने के मटेरियल, मतलब ईंट, सीमेंट, रोरी, बजरी जो जो लगती है, वो पूरी की पूरी खेप एक आर्किटेक्ट के नेतृत्व में गया। आर्किटेक्ट ने बाकायदा नक्शा बनाया और एक फुल फर्निश मकान आकार ले रहा है जो अब लिंटर तक पहुंच गया है। अगर यह समाचार सत्य है और श्री राहुल गांधी ने यह पुनीत कार्य किया तो मैं उनको झुक के प्रणाम करता हूं और राहुल गांधी के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और राजनीति अलग बात है, नीतिगत विरोध मेरा उनके किसी मुद्दे पर हो सकता है। मैं उस वीडियो में आगे उनका विरोध करने जा रहा हूं क्योंकि वो विरोध के लायक ही हैं, लेकिन इस काम का मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। राहुल गांधी की ईश्वर हमेशा मदद करे। ऐसे गरीब और असहाय लोगों का बिना मांगे बिना पूछे मदद वो करते रहे। महादेव का आशीर्वाद सदैव उन पर बना रहेगा, वो हमेशा प्रफुल्लित रहे, उनका कोष कभी खत्म ना हो। क्योंकि कहा गया है कि दान घटे, दान करे धन ना घटे, कह गए दास कबीर। दान करने से आज तक किसी का धन नहीं घटा है, धन और वैभव बढ़ता है दान करने से। राहुल गांधी के दान से यह बढ़ेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। मित्रों, आज बात बिहार में जो चुनाव आयोग ने घर घर मतदाता पहचान का कार्यक्रम किया है, उस पर कई दिनों से बवाल हुआ है। बिहार विधानसभा में और दिल्ली के लोकसभा के गेट पर आज इसका विधिवत बवाल किया गया। विधानसभा में तो बड़ा हाथ टक हुआ। नौबत यहां तक आई कि विधानसभा सीट पर पीठासीन यादव जी ने सत्ता पक्ष के लोगों को भी धमकाने लगे, बोले ये काम मेरा है कि तेरा है, और विपक्ष के लोगों को भी धमकाए। मतलब वो बिना न्यूट्रल काम कर रहे थे। मैं उनकी कार्रवाई को टीवी पर देख रहा था, बड़ा प्रभावित हुआ। जितनी आत्मीयता से वो सत्ता पक्ष के लोगों को डांट रहे थे, उतनी आत्मीयता से विपक्ष को डांट रहे थे। और यह खूबसूरती थी कि ना तो सत्ता पक्ष ने उनका विरोध किया, ना विपक्ष ने विरोध किया, लोग आपस में विरोध किए और अंत में कार्रवाई को स्थगित करनी पड़ी। अब यह मामला है बिन मांगे दर्शन देने का। मतलब जिस मुद्दे पर विरोध हो रहा है और जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, उसमें से किसी ने कोई विरोध का स्वर नहीं उठाया। अब आप कहेंगे कि वो क्यों उठाएंगे, उठाने के लिए तो नेता है। लेकिन मांग तो जनता करती है ना, तभी तो विरोध होता है। जिन लोगों का वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट माने गए हैं, उनमें से कई लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है और बहुत लोग जेन्युइन भारतीय हैं, उनके पास भी डॉक्यूमेंट नहीं है। और कई लोग जेन्युइन भारतीय नहीं है, उनके पास 2 डॉक्यूमेंट ज्यादा है। और चुनाव आयोग को इसी में फर्क करना है
क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतदाता पाए गए हैं जिन्होंने चुनाव में मतदान दिया है और वो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रहनिया नागरिक हैं। वो स्वयं कह रहे हैं। आज एक निजी चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन चलाया, तो उसमें पूछा गया कि भाई आप कहाँ के हैं? तो बोला नहीं, मेरा तो खैर यहीं जन्म हुआ, मेरी माताजी बांग्लादेश से आई थी। नहीं, मैं जब 4 साल का था तो आया था, अब तो मैंने यहीं पढ़ाई की है। कुछ ने कहा कि नहीं, मैं अभी तो 3 साल पहले आया हूं। नहीं, मेरा तो अभी 5 साल हो गया। मतलब बहुताय लोगों ने स्वीकार किया है कि हम यहाँ के नहीं है। किशनगढ़ की वीडियो आई थी, लोग हैं वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ का नहीं हूं, लेकिन लालू जी का परिवार कह रहे हैं कि नहीं, वो यहीं का है। लोग कह रहे हैं कि मैं किसी का फिक्स मतदाता नहीं हूं, बट विरोधी कह रहे हैं कि ये सब भाजपा के मतदाता नहीं है, इसीलिए वोट काटा गया। मतलब बिन मांगे भी, मतलब हमारे यहाँ कहता है अधिया पर ढेला ढोला भोजपुरी में, तो विपक्ष अधिया पर ढेला ढो रही है। और यह लोकतंत्र में हंसी का पात्र बनने जैसा है, जिससे गंभीरता का अभाव होगा और उनका प्रभाव आम जन पर कम पड़ेगा, जो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। या जितना जल्दी हो सके खत्म किया जाना चाहिए। मित्रों, इस देश में अवैध घुसपैठियों की आबादी लाखों नहीं करोड़ों में है, और हमारा लोकतंत्र हमारे लिए है, और हमारे लोग ही हमारा मतदान करें। हमको वोट दें ना दें, हमारे लोगों उनका वोट देना और उनका ना देना दोनों हमारे लिए आशीर्वाद की बात है। अभी जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री, मतलब राहुल गांधी और लालू यादव के भी प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने उनका वोट नहीं दिया था, विरोध किया था और आज भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं है। बाहर का अवैध घुसपैठिया अगर किसी को मतदान दे रहा है तो किसको देगा? वो उनको देगा जो पाकिस्तान का हित चाहता हो। तभी तो मैं सोचूं कि भारत में रह के लोग पाकिस्तान की गुणगान कैसे कर सकते हैं। भारत के राजनीतिक दल के रैली में पाकिस्तान का झंडा कैसे लहराया जा सकता है? कौन भारतीय पाकिस्तान की झंडा लहराएगा? पाकिस्तान मुर्दाबाद हो, पाकिस्तान जिंदाबाद हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरा तिरंगा पहले है, और इसमें मुसलमान और हिंदू का मतलब नहीं है। मुसलमान सबसे पहले तिरंगा थामता है, क्योंकि उसका भी है, उसका पूछना ही उससे गलती है। लेकिन वह मुसलमान तो हमारा तिरंगा नहीं न थामेगा, जो हमारा है ही नहीं, जो पाकिस्तान से आया, बांग्लादेश से आया है, कहीं और से आया है। उसका तो चिन्हित होना और चिन्हित करके बाहर भेजना बड़ा जरूरी है। आसाम का इतिहास है, 50-60 साल पहले आसाम में मुसलमान नहीं था। एक सूफी संत आए और आसाम में घुसपैठ बनाने के लिए शंकर जी की कविता कहने लगे, और जब लोग उनसे शंकर जी का दोहा सुनने लगे और उनमें भीड़ बढ़ने लगी, तो वो शंकर जी और अल्लाह जी से तुलना करने लगे कि ये कहीं है, अलग अलग नहीं है। और जब लोग उनके प्रभाव में आ गए तो उन्होंने कहा कि शंकर कुछ नहीं है, अल्लाह ही मेरा है। और लोग सुनने लगे, क्योंकि पहले शंकर जी और अल्लाह एक ही है, एक ही चीज है, एक ही रास्ता है। करते करते जब मन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ा तो उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ अल्लाह ही है। और आज आसाम में स्थिति यह है कि बहुसंख्यक में मुसलमान है, और वो स्थानीय मुसलमानों के लिए खतरा है। और जब स्थानीय मुसलमानों के लिए खतरा बने तो मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया, और 2 बार से जो भाजपा वहां सरकार बना रही है उसमें भारत का मुसलमान का योगदान ज्यादा है, क्योंकि बाहर के मुसलमानों से इतने ज्यादा व्यथित हो चुके हैं, इतने ज्यादा तड़पाए और परेशान किए जा रहे हैं कि उनके लिए उनका विरोध करना बड़ा जरूरी हो गया है। मित्रों, हमको ना तो मुसलमान से नफरत है, ना ही किसी और से। हमको प्रेम है भारत के नागरिक से, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, भाजपा का वोटर हो, कांग्रेस का वोटर हो, किसी भी पार्टी का वोटर हो, लेकिन वो हमारा हो। और मैं भारत सरकार से मांग करता हूं, चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि आप किसी के दबाव में ना आए, और विपक्ष कितना हो विरोध करे, जनता आपके साथ है। क्योंकि आम जनता में से किसी ने विरोध का स्वर नहीं बुलंद किया है। किसी ने एक सोशल मीडिया, आजकल तो हर हाथ में मोबाइल है और 1.5 GB डाटा हर पास के पास है। अभी स्वर्ण युग जी रहा है। मोदी जी की कृपा से या मेहनत से या उनकी इच्छा शक्ति से आटा और डाटा का इंतजाम हर भारतीय के पास है, क्योंकि 84 करोड़ लोगों को मुफ्त में आटा दिया जा रहा है। मतलब कनस्तर में आटा है, और आप मोबाइल रिचार्ज कराइए तो टॉक टाइम बाद में आएगा, डाटा पहले आएगा। मतलब 1.5 GB डाटा रोज मिल रहा है। तो डाटा और आटा आपके पास है, और डाटा, आटा और
स्मार्ट मोबाइल से आप वीडियो पे कह देते कि मैं इसका विरोध कर रहा हूं, लेकिन विरोध सुनने वाले पत्रकारों को विरोध का मामला मिल गया, लेकिन जिनके लिए वो पत्रकारिता कर रहे थे उनमें विरोध का कोई मामला नहीं लगा। उन्होंने कहा कि नहीं ये ठीक हो रहा है। उन्होंने जरूर कहा कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, वो कहेंगे, लेकिन यह प्रक्रिया गलत है, भारत के किसी नागरिक ने नहीं कहा है। और जिस काम का 90% लोगों ने समर्थन कर दिया है, तो 10% लोग ऐसे होंगे जो अनट्रेसेबल होंगे, मर गए होंगे, जगह छोड़ दिए होंगे, या डर गए होंगे कि भाई हमारा 3-3 जगह मतदान है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पकड़ा जाऊं। और 2-2 जगह मतदान रखना कानूनी अपराध है, वो आजकल ये 1.5 GB डाटा की वजह से गूगल में पढ़ लिए होंगे, इस डर से नहीं गए होंगे, यह भी तो हो सकता है। और या वो वाकई घुसपैठिए होंगे, डर के मारे नहीं जा रहे, तो उनको नहीं ही जाना चाहिए। और चुनाव आयोग निश्चिंत रहे, 90% लोग अगर समर्थन में है, आपको अपना डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहिए कि विरोध सिर्फ नेता कर रहे हैं, जनता नहीं। और आप नेता के लिए नहीं बने हैं, आप जनता के लिए बने हैं। जनता को चुनाव में के माध्यम से नेता चुनवाते हैं और जनता के लिए है। नेता क्या कहे वो अपने चुनावी हानि लाभ के लिए कहेगा, लेकिन जनता अपनी हित देख रही है कि हमारा तो इसमें है कि हमारे बीच अगर कोई घुसपैठिया है तो वो ना रहे, और हमारा भी यही इच्छा है इस देश का अंतिम घुसपैठिया भी देश छोड़ करके चला जाए, भारत के कानून के तहत सजा पावे। इन्हीं उम्मीद, इन्हीं मनोकामना साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।